हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं लगा रही हूँ फ्रिज में सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी है ना, रात को ही आ गई थी, लेकिन मैंने रात में ना नहीं लगाई थी। वैसे हमेशा ही मैं रात को ही लगा के रख देती हूँ, बट कल ना मैंने बाहर ही छोड़ दी थी। बस जो थैला था ना उसमें से बाहर निकाल दी थी ताकि ख़राब ना हो, हरी सब्जियां हैं तो इस वजह से। बट मैंने फ्रिज में नहीं लगाई थी। और जो केले थे ना वो निकाल दिए थे, क्योंकि अगर ये थोड़े से भी पिचक जाते हैं या फिर इसमें थोड़ा सा भी निशान आ जाता है ना, तो घर में ना कोई भी नहीं खाता, कोई भी फिर फेंक नहीं पड़ते हैं। तो चलिए, सब्ज़ी है वो मैंने लगा दी है और अभी क्या बनाना है उसके लिए भी मैंने सोच लिया है, तो वो सब्ज़ी भी मैंने निकाल ली है। और इसके बाद मैंने लिया अपने लिए पानी और अपनी जो मेडिसिन है खाली पेट खाने वाली वो ले ली है। उसके बाद मैं किचन में आई और काउंटर टॉप पे ना एक बारी मैंने कपड़ा है वो मार दिया है। उसके बाद अभी कर लेते हैं हम अपनी सब्ज़ी कट। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मेथी। वैसे मैं कुछ और सोच रही थी बनाने की, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा भी है और अभी एक बार बन जाएगी, उसके बीच में कुछ और सब्ज़ी बन जाएगी तो और है वो दोबारा से बन जाएगी, तो ख़राब नहीं होगी। और हरी सब्ज़ी है ना वो थोड़ा सा जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए थोड़ा इसको जल्दी ही बना लो तो अच्छा रहता है। और पापा ना 2 गड्डी लेके आ गए थे, ये और पालक, तो इस वजह से मैंने आज यही बना लिया। और फटाफट से कट करते हैं हम मेथी। तो थोड़ा सा साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वैसे मैं इसको एक एक करके साफ़ नहीं किया था, और थोड़ी सी ज़्यादा इकट्ठी करके और कट करके उसके बाद देख लेती हूँ मैं, जो भी ख़राब पत्ते होते हैं या कुछ और होता है तो वो मैं निकाल देती हूँ। तो मैंने पहले मेथी काटी और उसके बाद लहसुन वगैरह है वो छील लिया, आलू है वो कट कर लिए और सब्ज़ी है धो ली है। अब बना लेते हैं सब्ज़ी। तो कढ़ाई मैंने रख दी है, उसमें थोड़ा सा डाला है ऑयल और सारे मसालों के डब्बे है ना मैं यहीं पे ही उतार के रख लेती हूँ। उसके बाद जैसे ही सब्ज़ी मतलब सारे मसाले में डाल देती हूँ, उसके बाद ही मैं ऊपर रखती हूँ। तो चलिए, अभी हमारा ऑयल है वो गरम हो रहा है, तब तक अपना लहसुन है उसको थोड़ा थोड़ा सा ना मैं कुचल लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा कट करके नहीं डालती, ऐसे थोड़ा सा कुचल लेती हूँ तब डालती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसमें लहसुन डाला और उसके बाद हरी मिर्च, अच्छे से इसको पकाया। उसके बाद मैंने डाल दी इसमें मेथी, और मेथी डाल के थोड़ी देर चलाऊंगी और सारे मसाले वगैरह हैं वो डाल दूंगी। उसके बाद भी थोड़ी देर इसको चलाऊंगी ताकि इसमें कच्चापन ना रहे और मसाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। तो मसाले भी अच्छे से पक गए थे। उसके बाद मैंने इसमें डाला नमक और आलू, और उसके बाद अच्छे से इसको चलाया। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और ढक के रख दिया। थोड़ा सा ज़्यादा डाला था क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा ना तेज़ गैस पे ही बनाने वाली हूँ ताकि ये जल्दी से बन जाए। और एक तरफ मैंने दूध रख दिया है, अभी मैं दूध पीऊँगी। कल ना मेरी थोड़ी सी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। कल क्या, काफ़ी टाइम से मेरी थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रही है, धीरे धीरे वीकनेस ना बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन कल मैं हॉस्पिटल गई थी तो बहुत ज़्यादा मुझे अजीब सा लग रहा था, बहुत वीकनेस फील हो रही थी। इसलिए फिर शाम को मैं आई, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे प्रोटीन वगैरह दिया है, प्रोटीन पाउडर और थोड़ी सी ना दवाई दी है। तो वो मुझे दूध से ही लेना है दोनों टाइम, तो इसलिए मैंने वो लिया। और तब तक ना चाय वगैरह है वो बनने के लिए रख दी थी। तो चाय है वो भी हमारी बन चुकी है। सब्ज़ी जब मैंने बनने रखी उसके बाद मैं समर्थ को दूध है वो सब पिला लेती हूँ, जैसे वो उठ जाता है उस टाइम तक, तो फिर मैं उसको दूध पिला दिया था। और फिर मैंने चाय बनाई, उसके बाद पराठे सेक लिए थे, लंच के लिए मैंने रोटियां सेक ली थी। अभी मैं कर रही हूँ टिफ़िन पैक, तो इतना काम करके रख दूँगी, टिफ़िन पैक करके रख देती हूँ। उसके बाद टेंशन नहीं रहती मुझे कि अभी मुझे टिफ़िन पैक करना है। फिर मैं कुछ काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं अपना काम कंटिन्यू करती रहती हूँ, नहीं तो फिर मुझे वो छोड़ना होता है टिफ़िन की, मुझे टेंशन रहती है। इसलिए बन जाता है तो फिर मैं पैक करके भी रख देती हूँ। और जो भी सिंक पे मतलब जो भी काउंटर टॉप पे बर्तन हैं एक्स्ट्रा जो यूज़ के नहीं हैं, गंदे हैं, तो वो मैं सारे सिंक में डालती रहती हूँ। और तब तक ना पापा आ गए थे चाय के लिए, तो अभी मम्मी पापा दोनों को चाय दे दूँगी। जैसे ही मैं मम्मी पापा को चाय दे देती हूँ
उसके बाद मैं चाय मतलब मैं पी लेती हूँ। तो सुबह अभी मुझे इतनी जल्दी भूख लगती ही नहीं है, क्योंकि सुबह मैं दूध ले लेती हूँ या फिर फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें से कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। तो आराम से मेरा हो जाता है 10 बजे 9 बजे तक मैं आराम से चाय पीती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अभी 9 बज रहे थे, तो चलिए पीते हैं हम चाय, और उसके बाद बाकी के काम हैं वो देखूँगी। तो चाय वगैरह मेरी हो गई थी, थोड़ी देर के लिए मैं बैठी और समझ मतलब थोड़ा आराम कर कर के ही मैं काम करती हूँ। आजकल ना ये इतनी एनर्जी नहीं है कि बस मैं लगी रहूँ, उठूँ उसके बाद ना काम में ही लगी रहूँ। थोड़ा देर मैं बैठ जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना दूसरा कुछ काम है वो करती हूँ। जैसे 5-10 मिनट के लिए ना मैं बैठ जाती हूँ। उसके बाद मैं अपना सोफ़े वाला रूम है उसको ठीक ठाक करके आई, फिर आ गई थी अपने रूम में। तो यहाँ पे जो भी कपड़े वगैरह हैं फैले हुए थे बेड पे, सुबह में ऐसे ही मतलब बिखरा हुआ रहता है। समर्थ की भी मालिश वगैरह होती है, तो यहीं पे ही सारी चीज़ें ना पड़ी हुई होती हैं। तो मम्मी ने इसकी मालिश कर दी थी, मैं अपना काम कर रही थी। तो ये हो जाता है कि घर में ना कोई कुछ ना कुछ कर लेता है, तो बस एक के ऊपर सारा काम नहीं पड़ता और काम भी आसानी से हो जाते हैं। और सारे टॉयज़ ना इसके इधर उधर ही हो रखे थे, तो वो मैंने उठा के रख दिए हैं। और अब कर लेते हैं अपनी बेडशीट ठीक ठाक। तो समर्थ ना इस डब्बे के पीछे पता नहीं क्यों पड़ा रहता है। मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया था इसके टॉयज़ के लिए, क्योंकि इतने सारे टॉयज़ हैं ना इधर उधर पूरे घर में बिखरे हुए रहेंगे, तो मैंने सोचा एक ही बॉक्स में रखे रहेंगे और ढूंढने की भी ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस उठा के उसी में रख दूँ। लेकिन वो ना उसको तोड़ के ही रख दिया है उसने। तो चलिए उसके बाद अब लगा लेते हैं हम झाड़ू। तो सारा बेड वगैरह है वो तो सेट हो गया है, बस अभी डस्टिंग बची हुई है। तो यहाँ पे ना झाड़ू लगा लेती हूँ, और इसके नीचे ना बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है हमेशा ही, क्योंकि कुछ भी चीज़ है ना, अब फ़ैन भी चलता है तो ना उसकी हवा से ना अंदर की तरफ जो कूड़ा थोड़ा बहुत चीज़ें रहती हैं ना, तो वो अंदर की तरफ चली जाती हैं। तो झाड़ू लगाया, उसके बाद अब बारी आती है डस्टिंग की। तो पहले तो मैंने ना एक सूखा ही कपड़ा ले लिया था, उसी से ही जो जितनी धूल मिट्टी थी ना, तो वो मैंने साफ़ कर दी थी। और इस पे ना थोड़ी सी हो ही गई थी, क्योंकि एक दिन मतलब 1-2 दिन हो गया जब से मैंने डस्टिंग की नहीं है। कल मैं चली गई थी हॉस्पिटल, तो सुबह ही जल्दी जाना होता है, तो उस टाइम पे मैंने की नहीं थी, तो बहुत गंदा हो रहा था। उसके बाद मैं गीला कपड़ा करके लेके आई, क्योंकि अच्छे से साफ़ नहीं लग रहा था। थोड़े बहुत ना निशान हो रहे थे, समर्थ भी खेलता है तो वो थोड़े गंदे हाथ वगैरह लगा देता है, तो निशान पड़ जाते हैं। तो मैंने पहले गीला किया कपड़ा और उसके बाद अच्छे से इसको साफ़ कर दिया। और इसके आसपास का जितना भी पोर्शन था नीचे का, यहाँ पे भी बहुत मिट्टी हो जाती है। और अब गर्मियाँ आ गई तो अब तो ज़्यादा ही गंदा होगा, क्योंकि फ़ैन चलता है तो सारी धूल मिट्टी इन्हीं पे ही बैठती है। उसके बाद अब बारी आती है ड्रेसिंग टेबल की, तो उसको भी मैं ठीक कर देती हूँ, मतलब साफ़ कर देती हूँ। इस पे भी बहुत धूल हो रही थी, और शीशे को मैं बाद में करूँगी। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगा था इनमें, जो ये वाला गेट है और इधर वाला गेट है। तो इधर वाला तो मैं साफ़ कर चुकी हूँ, बस ये रह गया है, क्योंकि अभी सफ़ेदी वगैरह हुई थी ना, तो फिर पूरी कंप्लीट हुई नहीं थी। उसके बाद हम चले गए थे गाँव, तो उसके बाद भी काम हुआ था, और इसका तो हो गया था, लेकिन मैंने उस टाइम पे साफ़ नहीं कर पाया। और उसके बाद भी थोड़ी सी ऐसे ही टाइम मिला ही नहीं, और ध्यान में था कि आज करना है कल करना है, ऐसे ही टल रहा था। तो बस उसके बाद इसमें मैं लग गई थी, इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था। वैसे इसमें ना छोटे छोटे बहुत ज़्यादा निशान हो रहे थे, लेकिन बड़े बड़े थोड़े बहुत आपको दिख रहे होंगे इसमें। तो ये पूरा साफ़ करने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया था। उसके बाद काम सारा हो गया था, बस अब मैं समर्थ को नहला के लेके आई हूँ अभी, और इसको पहना देते हैं कपड़े। तो लोशन वगैरह है वो मैंने लगा दिया है, क्रीम वगैरह भी लगा दी है, और अब पहना देते हैं कपड़े। तो कपड़े पहनाते टाइम पे ना बहुत रोएगा, ये क्रीम वगैरह लगाओ तभी भी बहुत रोता है। बस सामान को छेड़ने के लिए दे दो इसको तो आराम से बैठा रहेगा। उसके बाद कपड़े वगैरह पहनाए, इसके बाद अब लगा दूँगी काजल। काजल के बिना ना बच्चे का मतलब फेस है ना वो एकदम अजीब ही लगता है, और डेली लगाते रहते हैं ना, तो जिस दिन ना लगाओ तो उस दिन बहुत अलग सा ही लगता है। तो मैंने इसको काजल भी लगा दिया था, और अब मैं इसको दे दूँगी दीदी को, क्योंकि मुझे और काम करना है और नहाना भी है।
तो मैं इसको टॉयज़ दे रही थी ना, बस फेंक दे रहा था नीचे। फिर मैं इसको दीदी को दे के आ गई थी और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, जल्दी काम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो अभी ना मैं अपनी अलमारी है उसको ठीक कर लेती हूँ। तो इसमें थोड़े से कपड़े ना समर्थ के गरम भी निकल आए थे, तो वो मैंने अलग निकाल के रख दिए हैं। अभी मतलब निकाल के बेड में रख दूँगी क्योंकि उनकी अब ज़रूरत है नहीं। और जो कपड़े हैं ना उनको अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। सारे कपड़े ना इधर उधर ही हो रहे थे, तो सोचा अभी टाइम भी है मुझे नहाने में, मतलब जल्दी काम से फ्री हो गई तो ये काम कर लेती हूँ। तो आज का जो वीडियो है उसको भी मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।